नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरों का। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से सामने आ रही है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी की फिर बिगड़ी तबीयत। इस वक्त की यह बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी की बिगड़ी है तबीयत। मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। आपको बता दें, 2 दिन पहले भी बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए मुख्तार को लाया गया था। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर बांदा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की फिर तबीयत बिगड़ी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, 2 दिन पहले भी बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। माफिया मुख्तार अंसारी इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। बांदा से इस वक्त की यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे। एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है और बांदा मेडिकल कॉलेज मुख्तार अंसारी को लाया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है और उसको बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया। जेल परिसर से सीधा बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया है मुख्तार अंसारी को। माफिया मुख्तार अंसारी आईसीयू में इस वक्त भर्ती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर बांदा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी है और मुख्तार अंसारी को जेल से मेडिकल कॉलेज बांदा लाया गया है। भारी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां आईसीयू में, मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में मुख्तार अंसारी का इलाज चल रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर बांदा से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी आईसीयू में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, माफिया मुख्तार की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी है और बांदा मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे मुख्तार अंसारी की हालत जो है बिगड़ चुकी है और इसको लेकर के आनंद फनन में मेडिकल कॉलेज बांदा ले जाया गया है, जहां बांदा में डीएम, एसएसपी सभी लोग मौजूद हैं। उनकी सुरक्षा के बीच में उनका उपचार चल रहा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से उनकी हालत बिगड़ी हुई है तो बहुत ही नाजुक हालत है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन साफ है कि मेडिकल रिपोर्ट जब तक डॉक्टरों ने मेडिकल नहीं जारी कर देंगे तब तक ये कहना कुछ गलत होगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से मुख्तार की तबीयत 2 दिन पहले ही जो वहां उनको लाया गया था, जिसके बाद से इनके पेट में यूरिन इन्फेक्शन थी और उसकी शिकायत लगातार बढ़ती चली जा रही थी। हालांकि जिस तरीके से उनकी हालत में लगातार जो बदलाव हो रहा था वो नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर के मुख्तार अंसारी की लगातार जो मेडिकल रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट के आधार पे कहना थोड़ा उचित गलत होगा। लेकिन साफ है कि मुख्तार की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, जिसको लेकर के उन्हें हॉस्पिटल रखा गया। लेकिन अभी डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि आखिर उनके इलाज में अभी कितनी समय लगेगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है, डॉक्टरों ने भी कुछ कह पाना उचित नहीं होगा। जी हाँ संदीप, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, किसी भी तरीके की अनहोनी की भी बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कई तरीके की खबरें इस वक्त हालांकि आ रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी खबर की पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि सिर्फ इतनी बात की हुई है कि उनको मेडिकल कॉलेज में लाया गया है, उनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। देखिए, बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हॉस्पिटल में उनको माफ करिएगा जेल में बेहोशी की हालत में देखा गया, बेहोश की हालत में देखते हुए उन्हें जो है मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया, जो कि बांदा जिले में है। तो माना जा रहा है कि उनकी तबियत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है, जिसके कारण उन्हें जो हॉस्पिटल में रखा गया। लेकिन अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों ने अभी तक उनकी रिपोर्ट जो है वो नहीं जारी की है। यानी जब तक डॉक्टर अपनी रिपोर्ट नहीं जारी करता है तब तक ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन साफ है कि हालत बड़ी नाजुक बनी हुई है, कभी भी उन दुर्घटना की सूचना जो है आ सकती है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से डॉक्टर रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल जो उनके पेट में जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन को लेकर के लगातार उनका मेडिकल इलाज भी चल रहा था। लेकिन अब ये देखना होगा कि डॉक्टर अपनी मेडिकल रिपोर्ट कितनी देर में सौंपते हैं, जिसके बाद औपचारिक ऐलान होगा। जी हाँ संदीप, अहम बात यह है कि 36 घंटे पहले ही मुख्तार को यहां से डिस्चार्ज किया गया था और यह बताया गया था कि उनकी सेहत में सुधार है, उनको किसी भी तरीके की अब कोई दिक्कत नहीं, काफी सुधार हो रहा है। उनके भाई अफजाल की
अभी बात सामने आई थी, उन्होंने भी कहा था कि अब मुख्तार की सेहत ठीक है। 36 घंटे के बाद, अगले 36 घंटे के बाद फिर स्थिति बिगड़ती है, तो क्या जल्दबाजी में उनको डिस्चार्ज किया गया था? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अटैक की सूचना मिल रही है कि हार्ट अटैक की शिकायत के चलते माफिया मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों की जो मौजूदगी में जो उनकी तबीयत बिगड़ी है उसको लेकर के बांदा हॉस्पिटल लेके जाया गया। लगातार उनको जो उनका इलाज चल रहा था, 36 घंटे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी जिसमें हालत सही बताई जा रही थी, लेकिन फिर भी जेल में जब वो मिले हैं तो उनकी जो मूर्छित हालत में मिले हैं, तो ये थोड़ा सा कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन साथ है कि भारी सुरक्षा बल वहां पर तैनात कर दिया गया है मुख्तार अंसारी को लेकर के। उसके साथ ही साथ वहां के जो मेडिकल जो एजेंसी है उसको। निश्चित रूप से संदीप, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि माफिया मुख्तार की सेहत एक बार फिर से बिगड़ी है और जेल से सीधा बांदा मेडिकल कॉलेज उनको लाया गया, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। अभी तक उनका हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं हुआ है और हेल्थ बुलेटिन जारी होने के बाद ही कुछ कहा जा पाएगा कि उनकी सेहत में किस तरीके का सुधार है या नहीं। और इस बीच अगली अहम खबर सामने आ रही है। अगली अहम खबर बरेली से, अगली अहम खबर है, गैंगरेप पीड़िता ने खाया जहरीला पदार्थ। बरेली से इस वक्त की यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नवाबगंज थाना परिसर में खाया जहरीला पदार्थ। जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की है गैंगरेप पीड़िता ने। आपको बता दें, थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने उठाया है यह आत्मघाती कदम। तो बरेली से इस वक्त की ये बड़ी खबर। सुबह 8 बजे से बैठी थी पीड़िता, शाम तक सुनवाई न होने पर उसने इस आत्मघाती कदम को उठाया है। सुनवाई न होने पर पीड़िता ने खाया जहरीला पदार्थ। बरेली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जहरीला पदार्थ खाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तत्काल पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बरेली से इस वक्त की यह बड़ी खबर। पीड़िता के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया था और मामले का एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें जमीन विवाद भी इस मामले की वजह बताई जा रही है। और हमारे बरेली ब्यूरो चीफ सानू कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, अगर बात की जाए, गैंगरेप पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खाया और सबसे बड़ी बात यह है कि थाना परिसर में खाया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मानस, निश्चित तौर पे ये एक नवाबगंज क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ पर ये जो महिला है इसने एक बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल आज सुबह करीब 8 बजे ये थाने में गई थी और थाने में इसने शिकायत दर्ज कराई थी कि 1-2 दिन पहले इसके घर पर कुछ दबंग आते हैं, गांव के ही दबंग आते हैं और उसके साथ घर में अकेला पा करके इसके साथ बदतमीजी करते हैं और बारी बारी बलात्कार किया जाता है। बलात्कार करने की जो शिकायत थी वह अपनी पति के साथ जो थाने परिसर में गई और थाने में सुनवाई होने की जगह उसके पति को ही पुलिस ने बैठा लिया था और पुलिस ने उसी के पति को हिरासत में ले लिया। जिसके बाद जो आहत होकर के पत्नी सुबह से लेकर के शाम तक बैठी रही और करीब शाम के 4 बजे जो महिला है उसने वहां पर एक जहरीला पदार्थ खाया, जिससे उसकी वहां पर हालत बिगड़ गई। साफ तौर पर से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि महिला जो है थाना परिसर में जमीन पर पड़ी हुई है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने मेडिकल कराया, लेकिन वहां पर हालत गंभीर हुई तो जिला अस्पताल रेफर किया गया। जैसे ही सूचना मिलती है तो कहीं ना कहीं बरेली के डीएम एसएसपी की बात की जाए तो स्थानीय मौके पर पहुंचे, जिला अस्पताल में सारी चीजों को गहनता से जांच के सख्त आदेश दिए। हालांकि एसपीआरए जो कि नॉर्थ है, उन मुकेश चंद्र मिश्रा, उनका साफ तौर पर से कहना है कि जमीनी विवाद भी इस पूरे मामले में निकल करके आ रहा है और अगर लापरवाही पाई जाएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मानस, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुबह से लेकर शाम तक महिला बैठी रहती है थाने में, उसकी सुनवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस है उस पर कहीं ना कहीं लापरवाही का अंकुश खड़ा होता है कि आखिर पुलिस ने सुनवाई क्यों नहीं की, सबसे जो प्राथमिकी लिखी जाती है मुकदमा क्यों नहीं किया गया। तो इन तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आना अभी बाकी है मानस। हाँ, निश्चित रूप से सानू, ये बड़ी लापरवाही हुई है। सुबह से शाम तक पीड़िता बैठी रही है, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। सानू, एक अहम सवाल यह है कि जमीन विवाद का एंगल भी सामने आया है। वास्तविकता की अगर बात की जाए तो गैंगरेप की बात भी सामने आई है। दोनों में यह मामला क्या है और दूसरी बात, पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? क्यों दोनों मामले में उलझी रही पुलिस क्या? देखिए, निश्चित तौर पर महिला ने जो आरोप लगाया है वो आरोप यही है कि उसके साथ जो है बारी बारी तरीके से बलात्कार किया गया है और उसकी ही वो शिकायत करने गई थी। लेकिन जो एसपीआरए जो नॉर्थ है यानी कि
चंद्र मिश्रा, उनसे जब हमने बातचीत करना चाहिए तो उनका साफ तौर पर से कहना है कि पहले का इनका पति का और जो दबंग है उनके साथ जो है जमीनी विवाद चल रहा था, उसमें मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है और अभी की जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें आगे जांच के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। निश्चित रूप से सानू, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे ब्यूरो चीफ सानू कुमार ने इस मामले पर अब अहम अपडेट दिया है। तो जहरीला पदार्थ खाने की वजह गैंग रेप बताया जा रहा है। तत्काल पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना परिसर में सबसे बड़ी बात सामने निकलकर यह आई कि थाना परिसर में पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खाया है। तो बरेली से ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जमीन विवाद भी एक वजह बताई जा रही है, लेकिन पीड़िता पर समझौता करने का भी पुलिस दबाव बनाती रही और सुबह से शाम तक जब पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई तो उसने यह आत्मघाती कदम उठाया और जहरीला पदार्थ खा लिया। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सुपरफास्ट खबरों का। केदारनाथ धाम के हेलीपैड तक बर्फ सफाई का कार्य पूरा। बर्फ हटाने में जुटे डीडीएमए के 95 मजदूर कई स्थानों पर 50 से 80 फीट तक की लंबाई एवं 10 से 12 फुट की ऊंचाई तक हटाई गई बर्फ। लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि उद्यान पशुपालन विभाग के लिए सामयिक समूह गा परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के लिए अभिलेख का सत्यापन 4 अप्रैल से किया जाएगा। आपको बता दें 16 अप्रैल तक यह सत्यापन होगा। इसके लिए आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है। देहरादून में संकल्प पत्र सुझाव पेटिका का आयोजन किया गया है। भाजपा मीडिया सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुझावों को केंद्र के संकल्प पत्र में किया जाएगा शामिल। पूर्व में घोषणा पत्र हेतु आमजन से मांगे गए थे सुझाव। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उपस्थित रहे। भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने रुद्रपुर में एक सोलर प्लांट का किया शुभारंभ। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने प्लांट के मैनेजमेंट से भी मुलाकात की। आपको बता दें प्लांट के बारे में कई जानकारियां भी ली। लक्सर पुलिस ने 2 अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को ढोल नगाड़ों के साथ तड़ीपार किया है। 45 दिन तक हरिद्वार जनपद में नहीं कर सकेंगे प्रवेश। उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस को भी निगरानी के लिए अनुरोध किया गया है। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि चुनावी ड्यूटी में लगे और ऐसे में चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों द्वारा चुनाव निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने और 100% मतदान कराने की कवायद में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने पहली चुनावी रैली की शुरुआत की है। अमरोहा पहुंचे जयंत ने कहा कि देश में एक ही नारा है कि अब की बार 400 पार। हम एनडीए में आ गए हैं, अब गन्ने का रेट भी 400 पार जाएगा। बहराइच में इंडो नेपाल के रुपेडीहा बॉर्डर पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसबी ने नेपाली महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चरस की बड़ी खेप बरामद की गई है। 7 किलो 400 ग्राम चरस की बड़ी खेप बरामद हुई है। बहराइच में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। सीसीटीवी कैमरा का तार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मदरसा आपको बता दें अहयालुल उलूम में चोरों ने हाथ साफ किया है। इन्वर्टर बैटरी नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। लखनऊ में ट्रेन से सफर कर रहे 4 रोहिंग्या अरेस्ट हुए हैं। यूपी एटीएस ने 3 महिला और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं। रोहिंग्या कूटरचित दस्तावेज बनवाकर कर रहे थे यात्रा। कानपुर में कोर्ट से गैंगस्टर का कैदी फरार हुआ है। पेशी पर आया था गैंगस्टर का कैदी सोनू सिंह। थाना नौबस्ता में सोनू सिंह पर दर्ज है मुकदमा। जेल से पेशी पर लाया गया था सोनू सिंह। रायबरेली में एनएच 232 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर अनियंत्रित होकर लोन नदी में जा गिरा। ट्रेलर में फंसे बताए जा रहे लोग। आपको बता दें ड्राइवर क्लीनर के फंसे होने की आशंका जताई गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रायबरेली में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल की गुंडई। कर्मचारी व उनके परिजनों से की अभद्रता व मारपीट। कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की गई है। पीड़ित ने डीएम की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री मोदी 31 मार्च को मेरठ में करेंगे रैली। इस दौरान चौधरी जयंत भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के क्रांति धरा से चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे। बुलंदशहर में 30 मार्च को बुलंदशहर आएंगे सीएम योगी। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको बता दें 30 मार्च को बुलंदशहर में सीएम योगी का है कार्यक्रम। बुलंदशहर के निकुंज हाल में होगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन।
लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 13 राज्यों में 18 बीजेपी नेताओं को चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की है। कई राज्य के चुनाव प्रभारी चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनकी जगह नए नेता को चुनाव प्रभार की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। ये उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट है। 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, सीतापुर से नकुल दुबे को उम्मीदवार बनाया गया है। मेरठ से सपा ने प्रत्याशी भानु प्रताप का टिकट काटा है। जल्द ही नए प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। बाहरी प्रत्याशी होने के चलते हो रहा था पार्टी में विरोध। मेरठ के दिग्गजों ने लखनऊ में डेरा डाला। योगेश वर्मा बनाए जा सकते हैं अगले प्रत्याशी। पीलीभीत से 35 साल का सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने पीलीभीत की जनता के नाम भावुक पत्र लिखकर आभार जताया और कहा, मेरा पीलीभीत से रिश्ता राजनीतिक गुड़ाभाग से बहुत ऊपर है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए विकल्पों में आधार कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, बैंक डाकघर की फोटो युक्त पासबुक आदि शामिल। मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद ही मतदाता मतदान कर पाएंगे। मोहसिनपुर स्थित नगर निगम इनक्लेव में पार्क की जमीन पर की जा रही अवैध प्लाटिंग का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। कई शिकायतों के बाद ही नगर निगम ने कोई सुनवाई नहीं की। कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। बुलंदशहर में नामांकन प्रक्रिया का हुआ आगाज। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। कंट्रोल रूम से रखी जा रही थी नामांकन प्रक्रिया पर नजर। नामांकन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को 3 जोन में विभाजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने खुद नामांकन कक्ष में संभाली कमान। ज्ञान वापी से जुड़े लॉर्ड ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम डीएम वाराणसी के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रशांत कुमार सिंह की अदालत में होने वाली सुनवाई टल गई है। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने और एक अधिवक्ता मुरारी सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव के कारण सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में एक बार फिर एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला सामने आया। आगजनी मामले में फैसला आपको बता दें एक बार फिर टला है अप्रैल को। अब 4 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली और मुंबई के लिए एक और उड़ान की सुविधा 30 अप्रैल से कानपुर एयरपोर्ट से मिलेगी। आकाशा एयर मुंबई के लिए सुबह और दिल्ली के लिए शाम को उड़ान की सुविधा देने की तैयारी में है। दिल्ली के लिए 197 और मुंबई के लिए 186 सीटर विमान चलाया जाएगा। बलिया जिले के सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में संदिग्ध चल रहे बल्ली पंडित को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। उसके पास से बमों का जखीरा बरामद किया है। रंगदारी के मामले में नाम आने के बाद पुलिस ने खोजबीन की तो वो पकड़ा गया। बीबीएयू के यूजी पाठ्यक्रमों में अब 31 मार्च तक आवेदन। सीयूईटी यूजी 2024 की लास्ट डेट एक्सटेंड होने से मिला मौका। भाषा विश्वविद्यालय के टीयू में दाखिले का अवसर। कौसाम्बी में गांव में आग लगने से 5 घर की गृहस्थी जलकर राख हो गई। अग्निकांड में एक 5 साल की मासूम जिंदा जल गई। उसे घर से बाहर नहीं निकाला जा सका। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस व दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ पर 58.5 करोड़ की धनवर्षा हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले 3 साल की इनकम पर पड़ी भारी 2023 की कमाई। कानपुर में 3614 मतदान केंद्रों पर करीब 16.5 लाख मतदाता मतदान करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक बूथ पर रैंप से लेकर चेयर तक की व्यवस्था की जाएगी। बूथ पर दिव्यांग वोटर न होने की सूचना के साथ ही बीएलओ को सर्टिफिकेट भी देना होगा। अजीजमल में ऑटो और बाइक की भिड़ंत हादसे में 2 की मौत हुई है। मुरादगंज के पास हुआ हादसा 10 माह पहले हुई थी मृतक युवक की शादी। विदोना में कार ने सामने से आ रहे ऑटो में टक्कर मार दी है। टक्कर लगने के बाद ऑटो पलट गया है, जिससे उसमें बैठी 7 सवारियां घायल हो गई हैं। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। लखनऊ में कार्यक्रम, धरना, दौड़ जैसे आयोजनों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब आयोजनों के लिए नहीं काटने पड़ेंगे विभागों के चक्कर। पुलिस कमिश्नर लखनऊ के निर्देश पर बनी नई व्यवस्था। लखनऊ अयोध्या हाईवे स्थित हॉस्पिटल के सामने महिला को अज्ञात वाहन ने रौंदा। भीषण सड़क हादसे में महिला की मौत हुई है। वाराणसी में नगर निगम का एकल खिड़की होगा स्मार्ट। घर बैठे जमा कर सकेंगे शुल्क। नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। नदेसर तालाब का होगा सुंदरीकरण। वाराणसी में होली पर शराब से 2 करोड़ रेवेन्यू। देसी से ज्यादा अंग्रेजी शराब बिकी। जिले के कई ठेकों पर 6 से 7 गुना ज्यादा बिकी शराब।
आगरा में हाई टेंशन की लाइन का तार टूटने से खलबली मच गई। तार की चपेट में आने से 3 मासूम हल्के से घायल भी हुए। जब टीम गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध कर दिया और अंडरग्राउंड केबल डालने की मांग करने लगे। आगरा में एनजीटी सदस्य ने नहीं किया यमुना डूब क्षेत्र का निरीक्षण। सर्किट हाउस में ली मीटिंग, देखा प्रेजेंटेशन, निर्माण तोड़ने के लिए निर्देश। आगरा के ताजमहल पर टिकट खरीदने में पर्यटकों को अब परेशानी नहीं होगी, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने ताजमहल का निरीक्षण किया। टिकट के लिए 5 वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। टिकट विंडो की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लखनऊ में BVAU में 4 नए डीन की तैनाती होगी। मीडिया, एजुकेशन, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर विभागों में हुई तैनाती, कुलपति ने जारी किया आदेश। लखनऊ में 31 मार्च से शुरू होगा एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। आकाश एयर की सभी फ्लाइट अब टर्मिनल 3 से चलेंगी। 2400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है टर्मिनल 3। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर वाहन ने लोडर चालक को मारी है टक्कर। हादसे में लोडर चालक की मौत हो गई है। लोडर चालक को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित डंपर एक मकान में जा घुसा। हादसे में मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बाल बाल बचे हुए घर में रहने वाले लोग। कौसाम्बी में बस ने अधेड़ और 2 बच्चों को मारी टक्कर। नशे में धुत स्कूली बस ड्राइवर ने मारी टक्कर। सब्जी विक्रेता को आई गंभीर चोटें। लोगों ने घायलों को PHC मूरतगंज कराया भर्ती। सब्जी विक्रेता की हालत नाजुक है, डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। बदायूं में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। 2 लोगों ने किया है सामूहिक दुष्कर्म। लड़की को छत से फेंकने का परिजनों ने लगाया आरोप। दिल्ली में घर पर त्योहार मनाने आए थे परिजन। मामले में FIR दर्ज हुई है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में 31 मार्च तक आवेदन का मौका। पहली बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने शुरू किया ऑनलाइन एजुकेशन। BCom और MCom में होंगे एडमिशन। बरेली के भूजीपुरा इलाके में NIA की टीम ने मारा छापा। इस दौरान आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। NIA की टीम गोपनीय ढंग से जांच करने पहुंची। आजमगढ़ के मंडलीय कारागार का जिला जज ने जिले के DM विशाल भारद्वाज और SP अनुराग आर्य के साथ औचक निरीक्षण किया। बैरकों का निरीक्षण, बंदियों से लिया फीडबैक। लखनऊ में युवक को पीट कर अधमरा किया गया है। पारा इलाके में देर रात युवक पर जानलेवा हमला हुआ। गंभीर रूप से घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पीड़ित के भाई ने थाने में दर्ज कराई FIR। लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर मिला युवती का शव। सोशल मीडिया पर मृतका की वायरल फोटो वायरल होने से पिता ने की शिनाख्त। बिजनौर थाने पर लिखित शिकायत की है। SP के कार्रवाई के आदेशों के बाद भी लापरवाही। फर्रुखाबाद में युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या। होली पर रंग लगाने की रंजिश में हुई युवक की हत्या। परिजनों ने एक हत्यारोपी को किया पुलिस के हवाले। कोतवाली मोहम्मदाबाद के नकटपुर का है पूरा मामला। आपको बता दें, रायबरेली में एम्स प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जमीन पर लिटाकर किया जा रहा मरीज का इलाज। जमीन पर लिटाकर ग्लूकोज चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ है। एम्स परिसर के इमरजेंसी की बताई जा रही है। वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। फर्रुखाबाद में घास लेने गए किशोर के साथ दुष्कर्म हुआ है। आपको बता दें, पीड़ित के परिजनों ने आरोपी की पिटाई की। नशीला पदार्थ खिलाकर किशोर से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित किशोर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फर्रुखाबाद में बैंक कर्मचारी के घर में दबंगों ने की दबंगई। घर में घुसकर दबंगों ने जमकर मारपीट की है। बैंक कर्मचारी ने लूटपाट करने का लगाया आरोप। घर में बैंक कर्मचारी की पत्नी व बच्चे थे मौजूद। बैंक कर्मचारी ने एक दर्जन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।